आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ। आज के लिए एक नया वीडियो नया टॉपिक लेकर आए हैं और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि जो सपने के अंदर आपको सेक्सुअल एक्टिविटी दिखती है उसका क्या मतलब होता है, जिसमें आपको आपके घर परिवार वालों के रूप में दिखना, कभी आपके माँ के रूप में दिखना या कभी आपके बहन के रूप में दिखना, जो आपके साथ आके दुष्कर्म कर रही है या सेक्सुअल एक्टिविटी कर रही है जिससे आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो रहा है या अभी तक हुआ नहीं है, पर वो गंदे गंदे दृश्य आपको बार बार दिखाई दे रहे हैं। तो इसका क्या अर्थ होता है? देखो, सबसे पहले आपको समझने वाली बात ये है, जब आप किसी मंत्र का जाप कंटिन्यूसली करते जाते हो और जब आपके शरीर में ऊर्जा का संचार होने लग जाता है, आपका ऊर्जा का लेवल और तप का लेवल, भक्ति का लेवल आपके शरीर में रमता जाता है और वो ऊर्जा का संचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है। जब ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठने लग जाती है, तब आपको कोई भी सिद्धि मिलने से पहले या देवता की किसी प्रकार की आपको शक्ति मिलने से पहले आपकी परीक्षा ली जाती है, जिसमें आपको आपके घर परिवार वालों के रूप में, कभी आपके माँ के बहन के रूप में या किसी भी आपके फ्रेंड सर्कल में से ऐसा कोई है जिसके आप रूप में आकर कोई शक्ति आपके साथ संभोग कर जाती है। तो भाई, ये सारा चक्कर जितना भी होता है ये योगनियों वाला सिस्टम होता है। ये योगनियाँ आप कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जब आपने भी कुछ कथाएं सुनी, जब त्रेता युग द्वापर युग में बड़े बड़े महान ऋषि तब करते थे तब उनकी परीक्षा लेने के लिए कोई अप्सराएं आती थी, वो आती थी। तो इस टाइम जो कलयुग का दौर है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा परीक्षाएं चलती है वो योगिनियों की चलती है, क्योंकि वो चाहती है कि आप इस साधना में या इस भक्ति में आगे ना बढ़े, आप उस शक्ति को उपलब्ध ना हो पाओ। ये सब कुछ रुकावट वाला सिस्टम है। इन चीज़ों से पार निकल के ही आपको किसी चीज़ के दर्शन होंगे। ये सारी परीक्षाओं के दौर होते हैं। जब आपके ऊपर परीक्षा लगती है तो तब ऐसे ऐसे आपको दृश्य आने लग जाते हैं। वैसे इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको दिख रहा है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है भाई। एक चीज़ होती है कि इन चीज़ों को रोका तो नहीं जा सकता, पर हाँ काफ़ी हद तक इन चीज़ों को कम किया जा सकता है, क्योंकि ये कुछ ऐसा होता है कि देवता के प्रकार से आपको ये चीज़ें दिखाई देती है कि आपकी सहन शक्ति कितनी है, कि आप कितना सहन कर सकते हो। कुछ ऐसे मंत्र भी है जिनसे इनका प्रभाव कम किया जा सकता है। जो आपका ब्रह्मचर्य खंडित या ऐसे जो दृश्य आपको दिख रहे हैं वो दिखने कम हो जाएंगे और आगे आगे जाके जब आप इन दौरों से निकल जाओगे तो तभी आपको दिखने बंद हो जाएंगे। और इसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। ये बस कुछ ऐसा है कि आप जब इस परीक्षाओं के दौर से, ये जो पहली परीक्षा लगी हुई है, इस परीक्षा के दौर से जब आप बाहर निकल जाओगे तो तब आपको ये सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा। फिर आपको अलग अलग अनुभव आने लग जाएंगे या आपको देवता के प्रकार किसी भी प्रकार की सिद्धि आ जाएगी। तो सिद्धि मिलने से पहले ये सब कुछ सिस्टम होता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने सतगुरु जी महाराज या अपने गुरु के ऊपर विश्वास रखें जिसने आपको भक्ति कर्म दिया हुआ है, और एक मन बना के इस परीक्षाओं को, दौर को आप पार कीजिएगा। ये हर एक व्यक्ति के ऊपर लगती है, ऐसा नहीं है कि आप ही के साथ है, ये सबके साथ होता है। तो भाई, होपफुली मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और स्पष्ट लगी हो। तो आदेश आदेश जय गुरु गोरक्षनाथ।